तो पिछले वीडियो में हमने हु वाले सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाना किए थे। हु वाले सेंटेंस में कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए इस वीडियो में भी हम केवल हु वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना करेंगे। तो जैसे हु वाले सेंटेंस का जो एक्टिव में एक संभावित स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि क्वेश्चन वर्ड हु होगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी होगी और फिर इसमें मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का होना टेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस के अनुसार होती है। अगर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो रहेगी और नहीं है तो नहीं रहेगी। और जो मेन वर्ब होती है ये भी टेंस के अनुसार रहेगी। ठीक है। और इस वाले सेंटेंस को जब हम एक्टिव में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव। सबसे पहले हु को हम किस में चेंज कर देते हैं, बाय हुम में। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका। तो अधिकांश बच्चों को जो कन्फ्यूजन होती है इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर होती है। ठीक है। तो अब हम कुछ सेंटेंस लेकर उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है, हु गिव्स हिम फूड डेली। ये एक सेंटेंस है, हु गिव्स हिम फूड डेली। उसे रोज भोजन कौन देता है। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके पहले हमें इस टेंस को पहचानना होगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। तो देखो यहाँ हु तो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट क्या है, मेन वर्ब है, उसमें एस जुड़ा हुआ है। तो फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस ही एस किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कुछ रूल हमें वहाँ के भी याद रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, और कुछ यहाँ से है। जैसे हमें हु को किस में चेंज करना है, बाय हुम में चेंज करेंगे, बाय हुम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुआ करती थी पैसिव वॉइस में, इज, आर और एम हुआ करती थी। ठीक है। तो अब यहाँ हम इज रखें कि आर रखें कि एम रखें, इसका निर्णय हम इस आधार पर करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं ये सिंगुलर है अथवा प्लूरल। जैसे हिम को हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, पहले हमने ही कर दिया। ठीक है। अभी हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं रखी है। तो अब ही के अकॉर्डिंग इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसके पैसिव में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं। तो ही के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। फिर हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, गिव। गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन। फिर बाकी जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको हम पीछे लिखेंगे, डेली। या फिर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और फूड। हम चाहते तो फूड को आगे यहाँ पर ले सकते थे, तो ये सेंटेंस इस तरीके से भी हो जाता, बाय हुम। अब देखो ही जो हमने हिम का ही रखा था, अब ऑब्जेक्ट यदि हम फूड रखें, चलिए पहले पे इसको हमने रख दिया, तो फूड भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। ये प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट है, अपने ही स्थान पर है यहाँ, जो कि त्यों टू जोड़ेंगे, टू हिम डेली। इस तरीके से दोनों तरीके में से हम किसी भी तरीके से इस सेंटेंस को कर सकते हैं। और किसी दूसरे टेंस का सेंटेंस लेकर देखते हैं।
हु इज टीचिंग हर इन क्लास। ये है सेंटेंस, हु इज टीचिंग हर इन क्लास, उसे क्लास में कौन पढ़ा रहा है। तो अब सबसे पहले तो इस टेंस को पहचानिए कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है। तो देखो यहाँ हु सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी है ये यहाँ सब्जेक्ट की जैसा यूज होता है। इज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब में आईएनजी है। तो ऐसा किस टेंस में स्ट्रक्चर होता है कि इज हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब में आईएनजी हो। ऐसा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस किस टेंस का हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बाय हूँ तो सबसे पहले हमें करना ही है, बाय होम कर लिया। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हम थोड़ा स्थान यहाँ छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ रखेंगे। तो हर को जब हम, हर यहाँ ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये जो स्थान हमने छोड़ दिया था अभी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आ गए, इज और बीइंग। तो इज सी के अनुसार इज यहाँ होगा और बीइंग पीछे रहेगा। आपने टेंस में पढ़ा होगा कि जब भी किसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव करते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। अब अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द होते हैं तो उसका केवल एक शब्द ही आगे रखा जाता है, दूसरा शब्द सब्जेक्ट से पीछे रहता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड थे, इज बीइंग, ठीक है, और ये यहाँ सी सब्जेक्ट था, तो हमने केवल इज को ही आगे रखा, बीइंग को सब्जेक्ट से पीछे ही रखा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो बाय हुम हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। मेन वर्ब कौन सी है इसमें, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट होगा। अब कितना हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला, इन क्लास, तो ये हम पीछे ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य था। अब किसी और टेंस का वाक्य लेकर देखते हैं। Who has plucked these flowers। ये सेंटेंस है, Who has plucked these flowers। इन फूलों को किसने तोड़ा है। इस सेंटेंस का मतलब है इस फूलों को किसने तोड़ा है। तो अब ये कौन सा टेंस हुआ, देखो यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है, प्लक्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ऐसा किस टेंस में होता है कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आए और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आए। तो ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन या हैव बीन। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अनुसार हु का किस में परिवर्तन हो जाएगा, बाय हुम में। अभी हम हेल्पिंग वर्ब के लिए स्थान छोड़ दे रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, दीज फ्लावर्स, ठीक है, इन फूलों को। तो अब दीज फ्लावर्स ये सब्जेक्ट बन चुका है। तो दीज फ्लावर्स यहाँ प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हैव बीन। लेकिन हैव बीन में दो वर्ड हैं, हैव और बीन। तो हम हैव को रखेंगे यहाँ सब्जेक्ट से पहले और बीन को रखेंगे सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लक्ड। तो प्लक्ड, बस ये सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से इसके हम कोई दूसरे सेंटेंस भी ले सकते हैं, मॉडल वाले सेंटेंस भी इनमें शामिल कर सकते हैं। जैसे हु कैन
सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये सेंटेंस है। हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। तो अब देखो इसमें बाय हुम करेंगे, बाय हुम हो गया। अब इस सेंटेंस में देखो यहाँ पर जब कैन आ गया है मतलब इसमें मॉडल यूज है, ठीक है। तो इसके पैसिव में क्या करते हैं, मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी होता है। तो अब इसके मॉडल रखने से पहले हम पहले क्या करेंगे, दिस प्रॉब्लम, इसको लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ सब्जेक्ट बन गया, दिस प्रॉब्लम। और यहाँ क्या रखेंगे हम, कैन, और बी रखेंगे पीछे। हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड होते हैं तो एक सब्जेक्ट से पहले होता है इंटेरोगेटिव में या प्रश्नवाचक में, और दूसरा कहाँ होता है, पीछे। तो अब ये जो दिस प्रॉब्लम है ये सब्जेक्ट बन चुका है, और जो मॉडल होता है वो भी सहायक क्रिया जैसा ही काम करता है। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैन यहाँ रखेंगे, बी यहाँ, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्व। Who wrote you this letter, ये है सेंटेंस। Who wrote you this letter, यह पत्र तुम्हें किसने लिखा। तो अब देखो ये सेंटेंस किस टेंस का है, यहाँ हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है। तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज किया जाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम सहायक क्रिया के रूप में वाज और वेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे बाय हुम। अब यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। यदि आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखी जाए, तो पहले इस यू को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में रखा, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब बाज और बेयर में से क्या आना चाहिए, बेयर। अब यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो बेयर यू। अब रोट, इसका थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम, रिटन दिस लेटर। या फिर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, दिस लेटर को भी ले सकते थे। तो ऐसा भी हो जाता, बाय हुम बाज दिस लेटर। अब यहाँ हमने बाज क्यों यूज किया है, बाज इसलिए यूज किया है कि दिस लेटर सिंगुलर है, उसके साथ बाज होगा। अगर दिस लेटर प्लूरल होता तो उसके साथ हम बेयर करते। अब यहाँ पर जो यू है, या भी एक मिनट, अभी इसका जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब लिखेंगे रिटर्न टू यू। इस तरीके से ये सेंटेंस एक्टिव का पैसिव दोनों तरीकों में से किसी भी प्रकार से बन सकता है। और कुछ सेंटेंस लेते हैं। Who was calling you at party, ये सेंटेंस है, तुम्हें पार्टी में कौन बुला रहा था। तो अब इस सेंटेंस को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें टेंस पता होना चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में ही बाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है और यहाँ मेन वर्ब में आईएनजी है। तो इस स्ट्रक्चर से हम पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम करेंगे बाय हूँ। अब हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखना है तो पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे यहाँ सब्जेक्ट, ये बन गया सब्जेक्ट। अब इसके पैसिव में दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, बाज बीइंग या बेयर बीइंग। तो यू के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, बेयर, और उसके साथ बीइंग भी होता है, लेकिन बेयर बीइंग साथ में नहीं रहेगा, ये सब्जेक्ट के पीछे रहेगा बीइंग। बीइंग, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और फिर
यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है। अब क्या बचा, एट पार्टी। तो इस तरीके से ये जो हु वाले सेंटेंस हैं इनको हम करते हैं, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को भी करने का प्रयास कीजिए। दूसरा सेंटेंस है हु हैज टेकन टी who can do this work easily। और अगला सेंटेंस है who will buy your car। और अगला सेंटेंस है who broke this jug। तो ये सेंटेंस अब करना है, और इनमें भी जो प्रॉब्लम हो तो उसके लिए बताना, फिर बाद में अगले वीडियो में हम करेंगे।